साथियों नमोदय। आज आपको संविधान बनने की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित कहानी बताने जा रहा हूँ। देश के स्वतंत्रता के बाद 1947 में संविधान बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि बिना संविधान के कोई भी राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र नहीं हो सकता, वह डोमिनियन स्टेट के रूप में रहेगा। तो जिसके लिए गांधी जी की सलाह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मत से मंजूर कर लिया गया। बाबा साहब विश्व विख्यात संविधान संरचना के मर्मज्ञ और विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने काफी देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उन्हें संविधान बनाने का एक गौरव प्राप्त हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे और उसके महासचिव प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके साथ ही अनेक विद्वान, साहित्यकार, संविधान विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और तमाम लोग थे जिनको संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि संविधान सभा ही उसको पास करती या उस पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा ही अधिकृत थी। फिर संविधान का निर्माण करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति का चयन किया गया, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे और उसमें 7 अन्य सदस्य भी थे। 7 सदस्य जरूर थे, लेकिन संविधान का बनाने का कार्य बड़ा ही जागरूकता से परिपूर्ण एवं अन्य चीजों से, क्योंकि संविधान एक बार बनना था और अगर संविधान में कोई त्रुटि रह गई तो आगे चल करके वो चैलेंजिंग हो जाता। तो इसलिए संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 और सदस्य बनाए गए और बाबा साहेब को उसका अध्यक्ष बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना कार्य शुरू किया, लेकिन वो इतना ही थैंकलेस जॉब था कि उसमें सारी चीजों का समावेश करना था, कोई आसान काम नहीं था। 7 सदस्य निष्क्रिय पड़ गए और अकेले बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके संविधान का एक मसौदा तैयार किया। वो 7 सदस्य तो पूरी तरह से निष्क्रिय थे, अकेले बाबा साहब ने इसको अंजाम दिया। और BN राव का नाम बार बार लिया जाता है अभी, वो तो कहीं दूर दूर तक उसमें नहीं थे, वो तो कार्यालय के सदस्य थे, उनको तो जो कहा जाता था वो करना था और उसका नाम लिया जाता। BN राव ने बनाया, BN राव ने बनाया, BN राव ने बनाया, यानी कितने जोर जोर से कहा जाता है, जो पूर्णतया गलत है। तो बाबा साहब ने मसौदा तैयार किया, फिर मसौदा जो है संविधान सभा में रखा गया, फिर उस पर बहस शुरू हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब को आमंत्रित किया कि इस पर बहस का आयोजन किया जाए। बाबा साहब ने बहस का आयोजन शुरू किया, लोगों के सुझाव आए, शिकायतें आई, लोगों के आपत्तियां आई, का जवाब देना था और ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य। और बाबा साहब ने चुनौती का पूरी तरह से निर्वहन किया। उन्होंने हर आपत्तिकर्ता
हर व्यक्ति का जवाब दिया। संविधान सभा के अतिरिक्त भी विद्वानों, विधि विशेषज्ञों और अन्य लोगों को भी उसकी कॉपी दी गई, ताकि वो पढ़ करके इस पर अपनी आपत्तियां, सुझाव और शिकायतें प्रस्तुत कर सके। सोचिए कितना चुनौतीपूर्ण काम था। तो ये काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया और 6 महीने के बाद भी आपत्तियां आती रही और उसका भी निराकरण किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा। और उसमें अकेले बाबा साहेब जूझ रहे थे, क्योंकि अन्य के बस की बात नहीं थी। इतना चुनौतीपूर्ण कार्य जो है बाबा साहेब ही कर सकते थे। BN राव का तो दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। अंततः 6 महीने बाद तमाम आपत्तियों को दूर करते हुए, तमाम बहस कराते हुए, तमाम उस पर निराकरण का कार्य करते हुए बाबा साहेब ने संविधान का प्रारूप या संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करके और संविधान सभा को सौंप दिया, जिन्होंने उस पर आगे की कार्रवाई करते हुए आज जो संविधान आप देख रहे हैं उसको प्रारूपित किया गया या लागू किया गया। तो बाबा साहब का देश के निर्माण में छोटा मोटा योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने काफी आपत्तियां उनके पास आई, काफी विरोध हुआ, काफी चीजें हुई, काफी बहस हुए, काफी उसका अध्ययन करना एक बहुत आसान काम नहीं था। 6 महीने या साल भर या 2 साल, जितना भी समय लगा, उसको निरंतर काम करते रहना जो है कोई आसान काम नहीं है। पर बाबा साहब ने निरंतर काम करते हुए और संविधान बनाने का अंजाम अंतिम समय तक दिया। देश के लिए संविधान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संविधान नहीं होता तो देश को आप चलाते कैसे? देश में अमन चमन कैसे रहता? तो संविधान बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य बाबा साहब ने बखूबी अंजाम दिया और अथक परिश्रम उन्हें करना पड़ा, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा। परंतु उन्होंने संविधान बना करके ही दम लिया और अंततः संविधान जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसकी सराहना विदेशों में भी की गई। तो राष्ट्र के निर्माण में बाबा साहब का अथक योगदान है, अद्भुत योगदान है। और आजादी अपनी जगह पर है और आजादी का संचालन करना अपनी जगह पर है, पर बाबा साहब ने एक अद्भुत संविधान बना करके इस देश की आजादी को मूर्त रूप दिया, इस देश की आजादी को साकार किया। उन्होंने जो निराकार था उसे साकार किया और 70-75 वर्षों से वो संविधान काम कर रहा है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। अब उसमें कोई कमी निकालने वाला नहीं है, और अगर इस संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया तो देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बाबा साहब ने यह भी चेतावनी दिया कि यदि अच्छी नीयत के साथ लागू नहीं किया गया तो इतनी मेहनत बेकार चली जाए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे अद्भुत संविधान का आदर करते हुए, संविधान को मानते हुए पालन करना चाहिए। और आज इतना ही समाप्त करते हैं। इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, अन्य लोगों को भी समझाइए और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाएं। अगर इनको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।